फिलहाल मैं पार्टी के जो नेशनल स्पोक पर्सन है आदिल हसन, उनसे बात करूंगा। आदिल जी, आपने एक बात कही थी कि जेड प्लस सिक्योरिटी भी अगर मिल जाए तो भी हमारे विधायक एकदम इंटैक्ट है, कहीं नहीं जाएंगे, कही थी। ये जो सुरक्षा का दौर चला, माइनॉरिटी कमेटी के चेयरमैन बने, मतलब ये मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है क्या? कोई एहसान कर रहे हैं क्या सरकार? अरे जेट कैटेगरी सुरक्षा देना चाहिए, ओवैसी साहब को जेट प्लस देना चाहिए। एहसान कर रहे हैं। नीतीश जी अपने घर से दे रहे हैं सुरक्षा का तनख्वाह, या गृह विभाग दे रहा है? अमित शाह के बेटा को है, अमित शाह के नाती को है, भाजपा का 54 एमएलए को वाई प्लस सुरक्षा मिला, कौन ची का पैसा है? मोहन भागवत को दे दिए हैं जेट प्लस, कौन ची स्वतंत्रता सेनानी है मोहन भागवत? देश की आजादी में खड़े थे, बॉर्डर पे खड़े थे। हाँ, बीजेपी रबड़ी की तरह पार्टी थी। अख्तरुल इमान साहब पर आज नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चली थी, 6 गोली चली थी, तब भी वो आदमी मर्द मुजाहिद था। दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में योगी को चैलेंज करने गया था। ये एमआईएम, हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं और झुकते हैं अल्लाह के सामने। नीतीश कुमार जी सुन ले, या पूरी भाजपा की चंडाल चौकड़ी सुन ले कि दुनिया की कोई ताकत भाजपा में एमआईएम कभी नहीं जा सकती है। हम भाजपा के खिलाफ थे, हैं और क़यामत के सुबह तक रहेंगे। और नीतीश जी साथ मांगे तो? नीतीश जी अभी आ जाएं, आपके चैनल पे बोल रहा हूं, अभी भाजपा को छोड़ दें तो सबसे पहले अनकंडीशनल साथ अगर कोई देगा तो एमआईएम देगा। मुख्यमंत्री बने, वो सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दे दे, हमारा कोई विधायक मंत्रालय भी नहीं मांगेगा। लेकिन सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी पटना और दिल्ली में बैठी सरकार ने किया है वो दूर कर दे। अनकंडीशनल नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार। पूछ रहे थे आप हमारे आदिल सर से कि बड़ी टूट एमआईएम में ऐसा लगता था। ये टूट आपका जो इशारा है वो आरजेडी के तरफ है, वही टूटेगा, हम लोग टूटेंगे नहीं। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। हम बड़ी बात नहीं कर रहे, यही चीज होने वाला है। आदिल जी, आपके विधायक इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, इसका बेस क्या है? बहुत बड़ी बात कह रही है। मेरा विधायक बहुत दूरंदेश आदमी है, समझे। 2000 से लगातार जब जनप्रतिनिधि का चुनाव होता था, अपने भी जीते, इनकी धर्मपत्नी भी जीती, इनकी माता जी भी जीता। जिसको हराया ना, तीनों मंत्री को हराया, और आम आदमी को नहीं। एमपी भी था वो आदमी, मिनिस्टर भी था, फिर भाई भी मिनिस्टर था, जदयू से भी जो कैंडिडेट था भाजपा का मिनिस्टर था। हम लोग के विधायक ने जिसको जिसको हराया है वो सब भाजपा को हराया है। इसलिए भाजपा के खिलाफ कल भी थे, यानी एनडीए को हराया था, एनडीए कैंडिडेट को हराया है। सरवर साहब ने भी जिसको हराया वो बहुत कोई आम आदमी नहीं थे, सीमांचल का नटवर लाल कहलाते थे। कभी नीतीश के गोदी में, कभी मोदी के कंधे पर, कभी नीतीश जी का चालीसा पढ़ते हैं, कभी अब तेजस्वी का पढ़ रहे हैं। उनको सरवर साहब ने, एक नौजवान ने, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे एमबीए है, वो हराया, क्या दिखा दिया कि अवाम की ताकत क्या है। ये जो दल बदलू जो करता है ना, उसको अवाम भी दिखाती है सीमांचल की। अब पूछिए सरवर साहब बगल में आपके। दिल में आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी बजट सत्र शुरू होने वाला है, आपके विधायकों ने किन किन विषयों पर तैयारी की है सरकार को घेरने के लिए? मेरे विधायक हर मामले में एक्सपर्ट है, स्वास्थ्य पे भी, शिक्षा पे भी, मॉब लिंचिंग पे भी, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी पे भी, दलितों के साथ नाइंसाफी पे भी, सीमांचल स्पेशल स्टेटस पे भी, सीमांचल इकोनॉमिक पैकेज पे भी, पूर्णिया हाई कोर्ट बेंच पे भी, ट्रॉमा सेंटर भी हम लोग सीमांचल में मांग करते हैं, कटिहार में, किशनगंज में, अररिया में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसकी मांग करते हैं, फूड प्रोसेसिंग प्लांट खुले, लेदर बेल्ट बने, जो शहनवाज साहब के वक्त में हुआ था उसको। आप तो पूरी लिस्ट, हमारे पास पूरा लिस्ट है। 10,000 करोड़ रुपया सीमांचल को देना पड़ेगा सरकार को, आज न कल हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। 10,000 करोड़ का स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज सीमांचल को मिलना चाहिए। एक सवाल मैं और आदिल मैं आपसे जानना चाहूंगा, किशनगंज में एक मुद्दा अभी बहुत जोरों पर चल रहा है और वो है सैन्य भूमि को लेकर के जो बातें सामने आई थी, जिसका आप लोगों ने पुरजोर विरोध भी किया था। स्टैंड क्या है आपकी पार्टी का? हम लोग ने विरोध नहीं किया था, हमने बोला रीलोकेट कीजिए। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सैन्य को जगह दिया गया, वही किशनगंज के लोगों ने दिया। खगरा के पास जो है सैन्य भूमि है, सबसे ज़्यादा हम ही लोगों ने दिया, हमारे ही बाप दादा ने वो ज़मीन दी है। तो ये भाजपा का, आरएसएस का प्रोपोगंडा है कि हम विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं। आप इस एमएलए क्लब है, ये है ना एमएलए फ्लैट, इसके बीच में आप खोल दीजिएगा, इसके बीच में आप खोल दीजिएगा कोई चीज़ का दुकान। अरे सिस्टम है ना, पौधा लगाने का जगह पौधे ना लगाइएगा। हम सैन्य भूमि का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जगह का विरोध कर रहे हैं। वहां पे मस्जिद है, मंदिर है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, गांव की आबादी है, क्या करेगा सैन्य सेंटर बीच में बना के? अरे किनारे करो। दिलीप जायसवाल जी जो है कटिहार किशनगंज मेडिकल कॉलेज में हजारों एकड़ जमीन रखे हुए, बांग्लादेश का बॉर्डर है उनका कॉलेज, जहां पर खोले, जबकि उनका कॉलेज नहीं है, उस सिख कम्युनिटी का कॉलेज तक कब्जा किए हुए हैं। वहां पर खोले, उनके पास 200 एकड़ से ऊपर जमीन है, सरकार उनको मुआवजा दे। वही सीमांचल का लोग, किशनगंज का लोग ने एमएलसी बनाया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बन गए। अमित शाह भी आए थे, आज तक अमित शाह कहीं नहीं रुके थे बिहार में, उससे पहले एक दिन जाके उनके यहाँ रुके थे। तो वो अपना दे दे 200 एकड़ जमीन। किसान का जमीन लेना मत, गरीब का जमीन लेना भाजपा सिखाती है ट्रेनिंग में।
हाँ, आरएसएस का ये ट्रेनिंग है। सैन सेंटर का विरोध नहीं है, अच्छे से बनाओ तुम। वहां पर नेपाल भी है, बांग्लादेश में है। हम एक करवट लेते तो चले जाते ईस्ट पाकिस्तान में। हमने सरहद की हिफाजत की है, हम नहीं गए। इसलिए ये जो दलाली जो कर रहे हैं, ये जो दलाली कर रहे हैं, उस दलाली के खिलाफ हम बोल रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी को बोलिए कि दो खूब जमीन बनाए। खगड़िया से आए थे एक शर्ट पैंट पहनकर, पता करिएगा इतिहास। 20 साल 25 साल पहले वो तस्लीमुद्दीन साहब का मेहरबानी था और किशनगंज के अवाम का मेहरबानी था कि कॉलेज में घुसे, मुंशी मैनेजर से आज कॉलेज के मालिक बन गए। बहुत जमीन है उनके पास, बोलिए। रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे, सब जमीन जितना था लाल पीला हरा सबको ठीक भी कर लिए होंगे। बोलिए अपना दे दे सरकार, 5% मुआवजा दे। गांव के बीच बनाने का क्या जरूरत है ताकि लोग परेशान हो? अरे सिस्टम होता है ना। सबसे बड़ा सुन लीजिए, खगरा में आजाद भारत में सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी ने किसी सैनिक आर्मी सेंटर को दिया है तो किशनगंज के लोगों ने दिया, और सबसे कम रेट में दिया। अभी भी रास्ता का प्रॉब्लम है, जो सरकार सैन्य डिफेंस मिनिस्ट्री ने वादा किया था रास्ता जाने के लिए, रास्ता बंद है उन लोग का। अभी भी दिक्कत उनको होता है, लेकिन उफ नहीं करते। देश के लिए मेरे सादा कौन दिया जी? फजले हक खैराबादी, टीपू सुल्तान, वीर अब्दुल हमीद, सब कुछ तो हम देने के तैयार और दिए भी है। और ये भाजपा आरएसएस जो माफी लेता था, जो अंग्रेज का दलाली करता था, अंग्रेज का पेंशन पे जो जिंदा है, वो हम लोग को बोलेगा? है इनके पास 10 तो नाम आरएसएस के पास, जो देश की आजादी में रहा। 10 नाम जोड़ा दीजिए, मेरे पास तो लिस्ट है, जाके इंडिया गेट पे पढ़ लीजिए। मेरी 7 नस्लें इस देश के लिए जान दी और देगी इंशाल्लाह। इनसे पूछिए कि इनका क्या रिकॉर्ड है।